उत्तराखंड की महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा है, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं उत्तराखंड को। देवभूमि के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम की। आदि कैलाश पे नमो नमो गूंजता हुआ। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोलिंगकांग में, माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोलिंगकांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। और देख सकते हैं अभी फिलहाल तस्वीरें, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा उत्तराखंड का बताया जा रहा है। आज उत्तराखंड के अहम दौरे पर हैं और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, 4200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी करेंगे आज प्रधानमंत्री। पूजा अर्चना का दौर यहां पर चलता हुआ, आदि कैलाश के दर्शन पूजन का कार्यक्रम। तो सुबह सुबह पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकांग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना का दौर। इसके बाद आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे, यहां पर ध्यान लगाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जो उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे। पीएम पिथौरागढ़ की एक जनसभा में भी जाएंगे। एक जनसभा को हो सकता है संबोधित भी करें। पीएम जिस जगह से कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे उसका नाम जोलिंगकांग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,000 फीट की है। यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। तो उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए, ध्यान लगाते हुए पिथौरागढ़ के जिले के जोलिंगकांग पहुंचे। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना और दर्शन, ध्यान लगाने का दौर। इसके बाद आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे, यहां पर ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज उत्तराखंड वासियों को देने वाले हैं पीएम। महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज अहम दौरा उत्तराखंड का पीएम का और 4200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे पीएम। इससे पहले 11-12 अक्टूबर को आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका दौरा टल गया एक दिन का। और आज प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर प्रधानमंत्री का बताते रहेंगे। हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो सुबह सुबह पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकांग पहुंचे पीएम। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना और दर्शन का दौर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जोलिंगकांग समुद्र तल से 15,000 फीट ऊपर, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। यहां से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। और अभी पूजा अर्चना का दौर, ध्यान लगाने का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आदि कैलाश में नमो नमो। शैलेंद्र रेगी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली अहम दौरा आज उनका और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम पीएम के? देखिए, प्रधानमंत्री इस समय पार्वती कुंड में इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये
जो पूरा का पूरा इलाका है 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और कोई भारत का कोई ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस इलाके में पहुंचे हुए हैं। चीन सीमा और भारत नेपाल सीमा कहना चाहिए, दोनों देशों की 3 देशों की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं और ये पूरा का पूरा सीमांत इलाका है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं तो लोगों में एक उत्साह है। यहाँ के बाद प्रधानमंत्री अभी तो पूजा अर्चना करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ से गुंजी गांव पहुंचेंगे जो कि वाइब्रेंट विलेज बनाया गया है और जो सीमांत विलेज हैं उनको वाइब्रेंट विलेज की संज्ञा दी गई है जी। और एक तरीके से चीन सीमा पर ये वाला कुमाऊं के इलाके में ये अंतिम गांव भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री अब इन्हें अंतिम गांव नहीं कहते बल्कि पहला गांव, यानी भारत की सीमा पर पहले गांव जो हैं उनकी जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या जिस गुंजी गांव का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने वाले हैं पीएम? स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, वो भी देखेंगे पीएम? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं, अभी तो गुंजी गांव पहुंचेंगे तो गुंजी गांव में जो स्थानीय कला है वो बहुत ज्यादा रिच है, वहां की लोक संस्कृति बहुत ज्यादा रिच है। वहां पर जो लोक संस्कृति के रंग हैं वो भी प्रधानमंत्री देखेंगे और उसके अलावा जो स्थानीय उत्पाद है उनको भी दीदार करेंगे। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ये भी समझेंगे कि सीमा पर रहने वाले लोगों को, जो कि सीमा के असल प्रहरी हैं और सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की जो होम स्टे स्कीम है उससे इस पूरे के पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर होम स्टे चला रहे हैं और होम स्टे के जरिए जिनका गुजर बसर हो रहा है, जिनकी रूटीन लाइफ इन होम स्टे के जरिए अच्छी स्टेबल हुई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इन सब लोगों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री से कौन कौन लोग बातचीत करेंगे वो उसका भी पूरा का पूरा कार्यक्रम तय है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद पूजा अर्चना के बाद इस गुंजी गांव में पहुंचेंगे जो कि अपने आप में बिल्कुल अनोखा गांव है, हिमालय की गोद में बसा हुआ बिल्कुल अंतिम गांव कहना चाहिए कुमाऊं के इलाके में। तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहाँ के लोग बेहद बेताब हैं और विशेष तौर पर जो यहाँ की संस्कृति है ये घाटी की, वहां उसके दीदार प्रधानमंत्री करेंगे। वहां पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करते हुए क्या इसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा करने का भी उनका कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री गुंजी गांव के बाद सीधे जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, जागेश्वर धाम भगवान शिव का पवित्र धाम है और वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। इससे पहले केदारनाथ में वो लगातार आते रहे हैं, बद्रीनाथ का उन्होंने दर्शन किए हैं, लेकिन अब उनका जागेश्वर धाम आने का कार्यक्रम तय हुआ है। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बिल्कुल अनोखा रहने वाला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा जो शिवलिंग है उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। जो मुख्य मंदिर है जागेश्वर का उसे पूरी तरीके से सजाया गया है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, बीआरओ के तमाम कर्मियों से बातचीत भी करेंगे गुंजी गांव पहुंचने के बाद। देखिए, गुंजी गांव में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेहद साफ है कि वो सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जो जवान हैं और जो बीआरओ के जवान हैं जो कि लगातार बॉर्डर्स पर सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उन सबसे बात करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। और ये पहला मौका होगा इस इलाके के जो तैनात सेना में ऑफिसर्स हैं उनका लिए पहला मौका होगा कि इस इलाके में कोई प्रधानमंत्री पहुंचकर उनसे उनकी दिक्कतें समझ रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं। तो ये एक पहला मौका होगा। तो सेना के लोगों से बात करेंगे, जनजातीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय उत्पाद देखेंगे। उसके अलावा गुंजी गांव की खूबसूरत वादियों का भी वहां से दीदार करेंगे प्रधानमंत्री और समझेंगे कि आखिर सीमा पर जो सीमा के असल प्रहरी हैं उनकी क्या डेली रूटीन लाइफ रहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री ये सब समझने में बड़े उनकी रुचि है कि किस तरह की लाइफ जो है लोग जीते हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सिर्फ उसी तरह की पॉलिसीज प्रधानमंत्री की नीतियों में भी हमें दिखाई देती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का गुंजी पहुंचने का बेसब्री से अब लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में अब ये पूजा यहाँ पर प्रधानमंत्री की हो जाएगी पार्वती कुंड में और इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे गुंजी के लिए निकलेंगे। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री की साधना, और केदारनाथ में भी पहुंचे थे तो इसी तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की थी, भगवान शिव की आराधना की थी। और आज अगर बात की जाए, इस वक्त जो मनोरम दृश्य पीछे भी देखने के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और आदि कैलाश की बात की जाए तो बेहद खूबसूरत जगह है ये। और आदि कैलाश पहुंचने पर ऐसा लगता है मानो शिव से मिलन है, और उसी मिलन को साकार करते प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं।
देखिए बिल्कुल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो है उसकी यात्रा तभी पूरी होती है जब चीन भारत जो तिब्बत चीन का इलाका है वहां पर जब लोग पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कई जो कोविड से पहले से लगातार ये यात्रा बंद चल रही है। ये जो कुमाऊं के रास्ते यात्रा होती है मानसरोवर, वो यात्रा बंद चल रही है, जिसके बाद एक तरीके से उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने एक अल्टरनेट कैलाश का धाम जो है मानसरोवर का अल्टरनेट तैयार करने की कोशिश है। ये पूरा का पूरा आदि कैलाश यात्रा जो और बहुत ही खूबसूरत आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। जब सामने प्रधानमंत्री देखेंगे तो उन्हें ओम बना हुआ पर्वत दिखाई देगा, यानी प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ है, बर्फ से ढका हुआ पूरा का पूरा पर्वत है। तो ऐसे में भगवान शिव का ये पवित्र धाम जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पहुंचा हुआ है, तो ये पहला मौका इस तरीके का है इस पूरे के पूरे इलाके के लिए। और ऐसी उम्मीद है स्थानीय लोगों को, जो पर्यटन कारोबारी हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के कदम यहाँ पड़े हैं, तो यहाँ का पर्यटन भी उसी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की यहाँ पर करेगा। जिस तरीके से हम केदारनाथ में देख रहे हैं कि लगातार वहां पर पर्यटन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार 45 लाख का रिकॉर्ड वहां पर चार धाम यात्रा में यात्रियों का पार कर गया है। तो ये इसका असर भी प्रधानमंत्री के दौरे का इस चार धाम यात्रा में बेहद साफ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री और खासतौर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने यही कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने केदारनाथ का दौरा किया है तब से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। और प्रधानमंत्री आज जिस तरह से कहते हैं कि उत्तराखंड का अंतिम ये चाइना बॉर्डर पर स्थित पूरा ये धाम है जिसके पास तक जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। इससे आध्यात्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, जो अभी भी ऐसी जगह है या फिर ऐसे आध्यात्मिक प्लेसेस हैं जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा और उनकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी कि दो चार ही पर्यटन स्थल नहीं बल्कि कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर आप जरूर जाए। देखिए बिल्कुल, अभी तक उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो नैनीताल मसूरी तक ही सीमित रहती है और उसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन है वो चार धाम तक सीमित रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश ये है कि मानस खंड का जो एक नई बात उन्होंने रखी है प्रधानमंत्री के सामने, और इस मंदिर माला मिशन के जरिए सारे के सारे जो मानस खंड के मंदिर हैं उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश हुई है। और इन मंदिरों के कायाकल्प की घोषणा भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इसकी शुरुआत जागेश्वर धाम से ही होगी, जो कि जागेश्वर धाम अति प्राचीन शिव का धाम है और यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर का जो स्वरूप है अत्यंत प्राचीन है और आसपास जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो उतनी बेहतर नहीं है। मंदिर का पूरा आर्किटेक्ट बहुत पुराना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ के धाम पूरा का पूरा रिनोवेशन कर डाला है, जिस तरीके से केदारनाथ में एक नई केदारपुरी का हमें संरचना देखने को मिल रही है, बद्रीनाथ धाम नए स्वरूप में आने वाले दिनों में हमको दिखने वाला है, ठीक उसी तरीके से जागेश्वर धाम से ये पूरी की पूरी शुरुआत कुमाऊं में मानस खंड में होने जा रही है। और जितने भी मंदिर इसमें शामिल हैं उन सब मंदिरों की एक तरीके से पूरा जीर्णोद्धार होने जा रहा है। हम आने वाले दिनों में पहचान नहीं सकते कि पुराने मंदिरों की संरचना क्या थी। संरचना तो वही रहेगी, लेकिन आसपास का एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत होने वाला है, आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत होने वाला है कि देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पर्यटन के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। एक तरीके से ये कहना अगर होगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 में जब उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री के तौर पे, वो लगातार उत्तराखंड से अपना प्रेम दिखाते रहे हैं। और उत्तराखंड आने के लिए अभी तक उनका जो फोकस था वो गढ़वाल के इलाके में था, लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरीके से किसी बड़े स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कुमाऊं मंडल के लोग अच्छी खासी उम्मीद लगाए बैठे हैं और विशेष तौर पर इस सीमांत इलाके के लोग, यानी जो हमारा चंपावत का इलाका है, अल्मोड़ा का इलाका है और विशेष तौर पर जो पिथौरागढ़ का सीमांत इलाका है, वहां के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो फिर आने वाले दिनों में पर्यटन की संभावनाएं भी अपार बढ़ने वाली हैं। और विशेष तौर पर इसके लिए रोड की कनेक्टिविटी थोड़ा और बेहतर की जाएगी, यानी पिथौरागढ़ से लेकर के गुंजी और जहां आदि कैलाश तक पहुंचने का जो रास्ता है वहां पर अभी भी खतरे बने हुए हैं। हालांकि बीआरओ लगातार बेहतर रोड बनाने में लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि रोड और बेहतर तरीके से बनेंगी, कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी। और साथ ही जो एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, नैनीसैनी जो एयर पट्टी है वो बहुत ही पुरानी
पाकिस्तानी ये पूरा का पूरा हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स नहीं शुरू हो सकी हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री पहुंचे रहे हैं तो लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से रेगुलर फ्लाइट की घोषणा आज प्रधानमंत्री अगर कर दें तो फिर देश और दुनिया से सीधे जो है पिथौरागढ़ का ये सीमांत इलाका, भारत का सीमांत इलाका जुड़ जाएगा, जिसके बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं, अपार यहाँ पे पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। और जो पर्यटक हिमालय के दीदार करना चाहते हैं, हिमालय को बहुत करीब से समझना चाहते हैं, और जो इन हमारी जो घाटियां हैं, जो दारमा घाटी है, मुनस्यारी की जो पूरी की पूरी घाटी है, यहाँ जो आना चाहते हैं, धारचूला का जो धारचूला वैली है वहां आना चाहते हैं, तो वहां से हिमालय के जो खूबसूरत दीदार होते हैं वो प्रधानमंत्री अगर आज वहां से दिखाएंगे लोगों को तो लगेगा कि दुनिया की उत्तराखंड में इतनी खूबसूरत जगह भी मौजूद है जो कि हम कहते हैं कि अभी तक रिवील नहीं हुई है, यानी लोगों के सामने नहीं आई है। बिल्कुल विजय, वो तस्वीरें सामने नहीं आई है क्योंकि दूरी ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से इन सब जगहों पर पहुंचने से अभी भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, वहां की सुंदर छटा इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लोग भी देख पा रहे होंगे कि आदि कैलाश पार्वती कुंड कितना खूबसूरत है। और जरा इस पार्वती कुंड की बात की जाए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है, तो इसकी क्या खासियत है, इसकी किस तरह की मान्यता है, जरा वो भी बताइए। देखिए, माना जाता है कि पार्वती कुंड में जो है वो माता पार्वती ने पूजा अर्चना की थी, तो ऐसे में इसीलिए इसको पार्वती कुंड नाम दिया गया। और सामने भगवान ओम जो बना हुआ है, ओम पर्वत मौजूद है और इसी पर मौजूद हैं भगवान शिव जो है इसी पे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं, हिंदू धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें इन सब बातों का जिक्र है और मानस खंड में इस बात का विशेष तौर पर जिक्र है। तो ऐसे में अभी तक इस बात का बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब दो तरीके के पर्यटक यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। एक तो वो लोग जो कि प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए जाना चाहते हैं, और जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे में ये पार्वती कुंड जो है अब आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक नए आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। ठीक इसी तरह का कुंड हमें अगर हम मानसरोवर यात्रा के दौरान जाते हैं तो ठीक इस तरह की संरचना मानसरोवर में भी हमें दिखाई देती है। एक पर्वत जो मानसरोवर पर्वत है वो हमें वहां दिखाई देता है, फिर नीचे। ठीक है विजय, इस पर आगे लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा अभी बहुत लंबा है, जगह जगह उनके कार्यक्रम का अभी होना है, तो आगे भी जान